जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल 007 एजुकेशन के ऊपर। मैं सुनील रोहिला स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से होंगे। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी लेक्चर हैं, मैथ का है, रीजनिंग का है, इंग्लिश का है, जीके का है, वो सारे हम लेके आएंगे। बहुत कम समय आप लोगों के पास बच गया है, इसलिए मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करवाऊंगा। और उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हमारे पास जो लेक्चर है वो है नंबर सिस्टम का। बहुत बढ़िया तरीके से आपको मज़ा आएगा। आप बेशक चाहे बिना पेन कॉपी के बैठ सकते हो। जैसे हम रीजनिंग को पढ़ते हैं वैसे मैथ को भी पढ़ेंगे विदाउट एनी बुक एंड नोटबुक। तो एंजॉय करें। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है, नंबर सिस्टम का है 7.9 2.1 प्लस में। अब देखो यहाँ पे बार लगा हुआ है। कुछ बच्चों को तो ये भी प्रॉब्लम आता है, अगर मैं बोर्ड वाला वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो ये भी प्रॉब्लम करता है कि सर ये कैसे होता है। तो अगर इन सवालों को अगर हम बेसिक से सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास इसको सोल्व करने के लिए 1 से लेके 130 मिनट तक का टाइम चाहिए, यानी कि 1 से लेके 1.5 मिनट तक का टाइम हमें चाहिए। लेकिन हम एक ऐसी ट्रिक आपके पास लेके आया हूँ, धुआंधार ट्रिक। बस आप इंजॉय करें। हाँ, लेकिन जो अपना फर्ज है आपका वो पूरा करते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं जितना ज़्यादा देखता हूँ, जितने बच्चे देख रहे होते हैं उतने बच्चे लाइक नहीं करते हैं। तो कुछ नहीं जाता है। आप लोग एक बार जब भी आप देखते हो, शेयर करते हो, उनको बोलो भाई लाइक ज़रूर करते, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलो बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर मैं 4.3 में से 2 गया तो 2.3 बच जाता है। ठीक है भाई, 2.3 बच गया। 2.3 में से अगर इसकी बात करो तो 6.5 बचेगा। ये लो 6.3 है, ये माइनस का 3.2 है, तो जहाँ तक मुझे लगता है 3.3 बचेगा। तो ये लो 3.3 बच गया। ठीक है भाई, अब 3.3 है एंड 2.3 है, तो क्या बचेगा भाई यहाँ पे। अब देखो मुझे क्या लग रहा है, अब जैसे यहाँ की बात करूँ 3.2 है, ये प्लस हो गया, फिर इसको उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है। तो देखो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि मैं कोई ऐसा स्टेप ना उठा लूँ जिसकी वजह से गलती हो जाए। लेकिन अब हम यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा, तभी मैं ये ट्रिक आप लोगों के पास रखूँगा। बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को सुनना। तो आप लोगों ने कभी एक चीज़ सुनी होगी जिसका नाम है डिजिट सम। ये वाला चीज़ डिजिट सम का मतलब होता है आपसे बड़ी से बड़ी वैल्यू दे दी जाती है, उसको आप सिंगल डिजिट में अप्लाई करना है। जैसे मैंने कहा 723, अगर मैं इसका डिजिट सम देखूं तो 7 2 9 9 प्लस 3 12 होता है, और 12 का डिजिट सम होता है 3। तो इसका मतलब इसका डिजिट सम क्या होता है 3। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर यह आपका डिजिट सम आपको समझ में आता है तो आपको क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगा, देखना आपको कुछ नहीं समझना है। ये जो सवाल है इस पूरे सवाल को मार दो गोली। जो अपने 007 एजुकेशन के लोगों में आपको जो बंदूक दिखाई देती है वो बंदूक मार दो। इसको कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है। और सभी सवालों का है, इसका ही नहीं सभी सवालों का है। तो आप इसका डिजिट सम अप्लाई करोगे क्या होगा, और डिजिट सम अप्लाई करने की कंडीशन होती है चाहे वो पॉइंट में हो, विदाउट पॉइंट में हो। ये विदाउट पॉइंट का था, पॉइंट में हो तो भी आपको 7 प्लस 9 होता है 16, और 16 का प्लस होता है 7। ठीक है, यानी कि 7। डिजिट सम का एक फॉर्मूला ये भी कहता है जब भी आप 9 को दिखाई दे 9 को इग्नोर कर दो, क्योंकि हमारे वैदिक मैथ में जो 9 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। समझ गए। तो चलो वो आपको बातें बाद में समझ में आएंगी, पहले हम यहाँ पे करते हैं। तो ऐड करेंगे 16 का 7। डिजिट सम सिंगल डिजिट में आना चाहिए, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल हो गया 7। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, कौन से का ऑप्शन ऐसा है जिसका आंसर आपको 7 दिखाई देता है। तो 639 होता है, 6 ही मिलेगा आंसर। 257 होता है, डेफिनेटली मेरा आंसर क्या है ये होगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको हर सवाल पे जब भी ये सवाल, चाहे आपको नंबर सिस्टम की बात करें या सिंप्लीफिकेशन की बात करें, आपको इन सवालों को करना है, और वो भी सिर्फ डिजिट सम पे। पूरे सवाल को अप्लाई मत करना।
ठीक है। और एक और ट्रिक मैंने आपको बताई थी, वो कल आप मेरा जो शॉर्ट वीडियो उसमें आप देखना, बहुत बढ़िया ट्रिक है। सिर्फ सवाल को देख के सवाल का जवाब दो। सवाल सब कर सकते हैं, जिसके पास समय होता है नहीं होता वो भी कर सकता है। मैटर करता है कितना जल्दी करते हो और कितने ज़्यादा करते हो, सिलेक्शन वही लेके जाता है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है 2.9। इसका कोई रोल नहीं, इनका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, इग्नोर करते, गोली मारो। मेरे पास बच जाता है 2.9 और 2.9 को अगर ऐड करो तो 9 करो बच जाएगा 2, या ऐड करो तो 9 to 11, 11 का मतलब तो 112 होता है 2। तो इनमें से किसका आंसर 2 है? मुझे जहाँ तक लगता है इसका आंसर है। हमने उड़ा दिया सवाल को, हमने सवाल को उड़ा दिया। अगले में आप लोग बड़े अच्छे से मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। आप समझ गए होंगे, पूरे को सोल्व करना नहीं है, आपको सिर्फ इसका करना है और इसको देख के चुटकियों में सवाल को उड़ाना है। उड़ा देंगे, बहुत अच्छा है। आप लोगों का प्यार है, ऐसा बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। एक बार आप इसको उतार ले, मैं अगले सवाल पर चलता हूं, टाइप नंबर 2। तो बात करते हैं नेक्स्ट सवालों पे। टाइप नंबर 2 की बात करेंगे यहाँ पे, और वो भी आपके सामने बहुत बढ़िया सवाल आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जब सोल्व करते हो तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उन सवालों के। तो उन सवालों को देख के आता हूँ ध्यान से। तो सवाल है मेरे पास टाइप नंबर 2 का पहला सवाल, और ध्यान से सुनना। +1 है एंड +3 है। इन सवाल को सोल्व करके आपको जवाब देना है। तो मैं एक बार इसको बेसिक से बताता हूँ। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर बेसिक से बता दिया करो। जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई सवाल थोड़ा डिजिट चेंज हो जाती है तो ट्रिक उनको कहीं ना कहीं लगता है कि सर अप्लाई नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं होता, सब पे अप्लाई होती है। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक से बता देता हूं। तो क्या करना है आपको, 1 + 1/3, तो 3 एकम 3 रख 4, तो कितना आएगा इसका? इसकी बात करो तो 4/3, ठीक है। अब यहां पे इसको लिखना है तो चेंज हो जाएगा, इंटू 3/4 होगा, 4 ये हट गया। तो 4 एकम 4 और 3 7, तो इसका आएगा 7/4। ये चेंज होके जाएगा तो इंटू 4/7, इसका आएगा 7 एकम 7 और 4 11, 11/7। तो ये है मेरे सामने एक सवाल जिसका आंसर है जो मुझे मिला है। आपको ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप 007 एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो, जिसका एक ही लक्ष्य है आप लोगों को कामयाबी दिलाना। तो आप जुड़े रहिएगा, शेयर करते रहिएगा हमारी वीडियो को। और मैं अब आप लोगों के सामने जो सवाल रख रहा हूँ, तो ये सेम टू सेम सवाल है हमारा ये, और मैं आपको दिखाता हूँ इसको करना कैसे है, ठीक है। तो बिल्कुल कंसेप्ट से बताऊंगा। गलती होने का यहाँ पे गलती का चांस था, लेकिन जो मैं अब ट्रिक बताऊंगा उसमें कोई गलती का चांस नहीं है, आपको समझना है। तो कितनी बार आपको प्लस का सिंबल है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार प्लस का सिंबल है? 3 बार। तो 1 2 3 आप कर सकते हैं। 4 बार होता तो 4, 5 बार होता तो 5। पहली बार का सॉल्यूशन देखो, 3 एकम 3 और 1 4। बस आपको सिर्फ ये करना है, सिर्फ ये करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आप आ जाओ, इसको ले लो नीचे, इन दोनों का ऐड, 4 और 3 7, 7 को ले लो नीचे और इन दोनों का ऐड। तो ये लो हमारा आंसर। यहां गलती होने का 0% चांस, और हम वो चीज पढ़ते हैं जहां पे चांसेस क्या है? 0% है। अगले सवाल पे चलते हैं। मैंने कहा 1 + 1 + 1 + 1 + 5। ये लो आपके स्क्रीन के ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है। तो मुझे पता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही हुआ 1 2 3 4। क्लियर है। तो पहले वाले का देखते हैं, पहले वाले का क्या आएगा। तो पहले वाले का 6 एकम 6 1 5 एकम 5 और 1 6 भाई, तो 6/5 यही होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 1 6 6/5 सीधा ये आना चाहिए, बाकी तो खत्म, बाकी खत्म। तो 6 हमने नीचे ले लिया, इन दोनों का ऐड 11 हो गया। 11 हमने नीचे ले लिया, इन दोनों का ऐड, ये हमने नीचे ले लिया, इन दोनों का ऐड, और ये हमारा क्या है? आंसर। समझ में आई बातें?
तो बहुत बढ़िया लग रहा होगा आप लोगों को। एक सवाल आपको और दे देते हैं ऐसा ही, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और जो आपको मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी है कि जितने ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करें सवाल को, सॉरी अपने जो सेशन को। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ वो क्वेश्चन एक बार आप जरूर हमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, हमें भी पता चले आपको कितना समझ में आता है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 6, और ये है हमारा सवाल। अब आपको क्या करना है, प्लस का देखना, इसमें थोड़ा सा चेंज है वो देखना क्या है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ आएगा 7/6, 7 है, ठीक है। ऊपर है 7 और 6 13 होता है, ये 13 लो, हमने यहाँ पे 13 लिखा, 13 और 7 20, तो ये लो हमारा यहाँ तक तो बात। लेकिन ये जो 13 20 22 13 आया है ना, वो हमारा आया है यहाँ तक, यानी कि 20/13 ये। लेकिन ऊपर उसने एक और लिख दिया, वो भी बिना किसी यूज के। अगर यहाँ पे प्लस वगैरह होता तो एक बार और करता, 4 बार हो जाता, लेकिन खाली लिखा एक। तो इसका मतलब वो ये कहना चाहता कि इसके साथ भी इसको अप्लाई करो, और इसको अप्लाई करूंगा तो चेंज होगा, बस इतना ही होना है, सिर्फ चेंज होना है, पलटी मारेगा। तो अगर खाली एक है तो इसको पलटी कर दो, 13/20 हो जाएगा, बस इतना आपको समझना है। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आपको या तो 13/20 होगा या 20/13 होगा, आप टिक कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। क्लियर है। चलो अगले सवालों पे चलते हैं, और अगला सवाल आपके सामने आएगा, वो सुनना क्या कहता है। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 की बात करूंगा मैं यहाँ पे। तो सबसे पहला सवाल आपके पास मैं लेके आता हूं। मैंने कहा 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस और ये लो इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है अनगिनत, जो एक ही डिजिट बार बार रिपीट होके जाती है वो होता है इन्फिनेटिव। यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस जाए जारी है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको अनंत बोलते हैं, वो इन्फिनेटिव होता है। ठीक है। इन्फिनेटिव 3 सवाल कंडीशन अप्लाई करता है, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो तीनों मैं आपके सामने रखूंगा। विदाउट इन्फिनेटिव भी आपके सामने रखूंगा, आपको समझना है। ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर बात करते हैं दूसरे, बात करेंगे 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 एंड इन्फिनेटिव। बात को समझ रहे होंगे आप लोग। चलो अब मैं यहाँ पे दूसरा सवाल लिख देता हूँ। मैंने कहा 56 माइनस 56 माइनस 56 माइनस, और ये है इन्फिनेटिव। मैंने कहा 20 माइनस 20 माइनस, आप साथ साथ चाहे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने हैं। सवाल आपके बिना नोटबुक के हो जाएंगे, बिना पेन के हो जाएंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है एक्स्ट्रा। लेकिन फिर भी अगर आप नोट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इन्फिनेटिव की बात कर रहा था, यहाँ पे सुनना है और समझना है। क्या कहना है, अगर आपको ये इन्फिनेटिव दिखाई दे तो जो वैल्यू एक ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा कुछ होगा, नहीं होगा, एक ही मिलता है। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर 2 डिजिट हो, 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, वो इन्फिनेटिव नहीं कहलाता, वो इन्फिनेटिव नहीं होगा। तो 2 × 3 आपको इसका फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि गैप सिर्फ एक का, नियरेस्ट फैक्टर जिसको बोलते हैं, इसके और इसके बीच में एक का ही गैप है। ठीक है, वही फैक्टर लागू होगा, ये ध्यान रखना। तो जब सवाल, ध्यान से सुनना, जब सवाल प्लस का हो, प्लस, तो आपको क्या करना है, बड़े वाला जो टुकड़ा होगा उसको आंसर बनाना है। तो इसका आंसर क्या है, 3। ठीक है। जब सवाल प्लस का हो तो ये जो टुकड़े आप करते हो उसमें बड़े वाला आपका आंसर है फाइनली। इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा आसान तो सिर्फ राम का नाम है, जिसको लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है ना। तो सबसे आसान है। इसकी अगर मैं बात करूं तो 3 × 4, 2 × 6 भी होता है भाई, लेकिन अप्लाई नहीं होगा, लागू नहीं होगा, माना नहीं जाता, क्योंकि फैक्टर का जो गैप है वो 1 का ही होना चाहिए, होगा भी। ठीक है। तो प्लस का सवाल है तो डेफिनेटली आंसर क्या है इसका, 4 है। ठीक है। अब आप इतना भी समझ गए होंगे कि अगर माइनस का होता है तो जो टुकड़ा हम करेंगे, जो फैक्टर हम बनाते हैं,
उनमें छोटे वाला जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि 7 × 8 तो आंसर क्या होगा 7। तो इस सवाल का आंसर क्या है 7। हम जब कभी पढ़ा करते हैं ना दोस्तों, तो आप यकीन नहीं करोगे बड़ा गुस्सा आता है टाइम पे, जमाने पे। हमें यही सवाल बड़े लंबे तरीके से करवाए जाते थे। एक फॉर्मूला हुआ करता 4n + 1/2 √+1, ये चला करते, तो उनमें बड़ा लंबा समय लगा करता। अब आपके लिए बड़ी छोटी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो माइनस का होगा तो बड़ा सिंपल सा है, छोटे वाला आपको जवाब देना है। इसका भी आपको समझ में आता होगा, 5 × 4 है, माइनस है तो छोटे वाला है, तो आंसर क्या आएगा इसका 4 आएगा। बात को समझ गए होंगे, ठीक है भाई। तो अगला सवाल है -110 -110 -110, और ये है हमारा टाइप नंबर 3 का कौन सा क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमें जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब देना है आपको कि इस सवाल का जवाब क्या है। हम आपके जवाब का वेट करेंगे, ठीक है। और अपना काम आप करते रहिएगा, तब तक मैं टाइप नंबर 4 पे चलो। तब तक आप अपना जो काम है वो करते रहना, शेयर करो, सब्सक्राइब करवाना, दोस्तों से बोलो, और लाइक जरूर होना चाहिए। जितने बच्चे देख रहे होते उतने लाइक होते नहीं है, ये भी ध्यान रखा करो भाई, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, टाइप नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। और टाइप नंबर 4 की बात करते हैं, ज़्यादा लंबी ना हो क्लास हमारी, तो हम इसको 4 टाइप के, मैं आपको यहाँ पे लगभग नंबर सिस्टम में 20 टाइप के क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, तो 4 टाइप पे चलेंगे। फिलहाल हमारे पास जो सवाल आता है वो सुन लेना। मैंने कहा 6 + 6 + 6 + इतना ही करते हैं 6, ठीक है भाई। और हमने कहा ये लो। अब सवाल आपके समझ में आएगा कि सर इन्फिनेटिव की बात हो रही थी या आपने विदाउट इन्फिनेटिव का सवाल दे दिया। दे सकता है भाई, जरूरी नहीं होता जैसे हम सोचते हैं, जो हमारी उम्मीद होता है वैसा सवाल एग्जाम में आता है। इम्पॉसिबल है, ये माइंड की साइकोलॉजी होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा एग्जाम में कभी नहीं आता। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो सवाल हम ये सोच लेते हैं ना कि यार इसको रहने देते हैं, ये नहीं पढ़ेंगे, ये पेपर में नहीं आता, आप दूसरे दिन देखोगे वही क्वेश्चन पेपर में होता, बड़ा दुख होता है। ये माइंड साइकोलॉजी होती है हमारी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें जरूर फोकस करा करो जो आप लोग थोड़ा दूर भागते हो, उनको लेके आओ। तो कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, जो डिजिट दे रखी है वो है, ठीक है 1। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है यहाँ पे 2 की पावर n - 1, n का मतलब होता है कितनी बार है, 1 2 3 4 5 है, जितना भी होता है मैं यहाँ पे, और 2 की पावर m। तो ये तो था हमारा फॉर्मूला। अब मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, 6 है, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 4 होगा, और 2 की 4 है, ये लो। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 4 8 16, तो 6 की पावर 6 का 15 और नीचे 16, ये लो हमारा आंसर। कितना बढ़िया लगा है, कितना अच्छा लगा है। जब मुझे समझाने में मज़ा आया है तो डेफिनेटली आपको समझने में बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी मैं अगला सवाल आप लोगों के सामने रखता हूँ, 5 + 5 + 5 + 5 और +5, और ये लो सवाल। अब देखो मुझे पता है 5 है, 5 तो है ही, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 - 1 और 2 की पावर 5, तो 4 पे 16 होता है, तो 5 पे 32 होगा, तो 5 की 31 और ये 32, और ये है आपका आंसर। यही चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी, उसी को आपको सोल्व करना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन लेना नहीं है। एक सवाल मैं आप लोगों के पास रख देता हूँ, उस सवाल को आप करना है, ठीक है। मैंने कहा 10 + 10 + 10, और ये लीजिए, ठीक है। ये आपका सवाल है, सवाल नंबर 3 है, टाइप नंबर 4 का सवाल नंबर 3 है। आपको कमेंट में जवाब जरूर देना है इन तीनों सवालों का, तभी मुझे ये लगेगा कि हमारी जो क्लास है आपको अच्छी लग रही है, आपका मज़ा आ रहा है आप लोगों को।
तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो सेक्शन है उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों के पास, तभी मुझे मज़ा आएगा और तभी आप लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि ये जो अच्छी अच्छी ट्रिक्स है वो आप लोगों के पास पहुंचे और आपका जो दिल्ली का जितने भी सेंटर का एग्जाम है, एसएससी, जीडी, सीजीएल है, सीपीओ, जो भी एग्जाम में आप बैठे हो वो आपका क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।